श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। ए देहि संबंधो जहीव क्षीरोदयं मुने तवो नय होन्ति तत्सताणिदु उव ओग गुणाधिगो जम्हा। इन वर्णाधिक भावों के साथ जीव का संबंध दूध और जल के समान मनन पूर्वक जानना चाहिए, और वे वर्णाधिक भाव जीव के नहीं हैं, क्योंकि जीव उपयोग गुण से परिपूर्ण है। अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है। वाचना द्वितीय अधिकार की चल रही है, जीवा जीवाधिकार, जिसमें आचार्य महोदय व्यवहार ने और निश्चय ने दोनों का आलम्बन लेकर के वस्तु स्वरूप को विधि पूर्वक समझाने का सम्यक पुरुषार्थ कर रहे हैं। पूर्व में देखा था जीव में वर्ण आदि नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, गंध नहीं है, व कर्म नो कर्म नहीं है, गुण स्थान नहीं है, मार्गणा स्थान नहीं है, संयम स्थान नहीं है, लब्धि स्थान नहीं है, विशुद्धि स्थान नहीं है, अध्यवसाय स्थान नहीं है, आध्यात्म स्थान नहीं है। जीव में आश्रव भाव नहीं है, बंध नहीं है, संवर नहीं है, निर्जरा नहीं है। किस प्रकार नहीं है? शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से नहीं है। व्यवहार ने की अपेक्षा से ये सब है। व्यवहार ने दो द्रव्यों को एक साथ स्वीकार करता है। व्यवहार ने द्रव्य की अशुद्ध अवस्था को भी स्वीकार करता है। व्यवहार ने अभेद को भी भेद करके कथन करता है। व्यवहार ने भेद को भी अभेद रूप से कहने में समर्थ है, किंतु निश्चय में नहीं। जैसा व्यवहार ने की अपेक्षा से आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने 56 नंबर की गाथा में बताया कि व्यवहार की अपेक्षा से जीव की वर्ण आदि हैं, किंतु निश्चय की अपेक्षा से वे जीव में वर्ण आदि नहीं है। आगे इसी बात को पुष्ट करते हुए गाथा नंबर 57 को यहाँ देखते हैं। आचार्य महोदय क्या कह रहे हैं 57 नंबर की गाथा में, उन्हीं के शब्दों में देखते हैं। ए देहि संबंधो जहीव क्षीरोदयं मुनि दब्बो लय होन्ति तस्य ताणिदो उव ओग गुणादिगो जम्मा। ए देहि य संबंधो, इनके द्वारा, किनके द्वारा? जो अभी पूर्व में बताए द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म,
या द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली जीव की दशा, या नो कर्म के साथ रहने वाला वह जीव। ये देही संबंधों, ये सभी पुद्गल आदि जो जीव के साथ तेजस कार्बन शरीर के रूप में अनादिकाल से संबंधित हैं, और जीव के प्रदेश भी उन कार्बन वर्गणाओं के साथ, तेजस वर्गणाओं के साथ या नोकम वर्गणाओं के साथ ऐसे मिल गई हैं जिस प्रकार दूध और पानी मिल जाता है। दूध के बर्तन में पानी डाल दो या पानी के बर्तन में दूध डाल दो तो दोनों मिक्स हो जाते हैं। व्यवहार में की अपेक्षा से कहा जाता है दूध में पानी कम है तो उस पानी को भी दूध नाम दे दिया जाता है, और पानी में दूध की मात्रा कम है तो दूध भी पानी की संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। क्षीरोदयम, क्षीर और उदक, ये क्षीर और उदक की तरह से ये संबंध है आत्मा का और पौद्गलिक प्रदेशों का। आत्म प्रदेश के साथ पौद्गलिक कर्म वर्गणाएँ, नो कर्म वर्गणाएँ, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, तेज वर्गणा इत्यादि जो वर्गणाएँ हैं, वे सभी वर्गणाएँ पुद्गलमय हैं। वे वर्गणाएँ कभी भी आत्म प्रदेश में नहीं हो सकती, और आत्मा के प्रदेश कभी भी पुद्गल में नहीं हो सकते। व्यवहार में आपने कहा कि दूध और पानी एक में एक हो गए, पानी को भी दूध कह दिया। यदि 1 किलो दूध में 100 ग्राम पानी डाल दिया तो पानी अलग से नहीं कहा जाता, दूध ही कहा जाता है। और यदि 1 किलो पानी में, 1 लीटर पानी में यदि 100 ग्राम दूध डाल दिया, 50 ग्राम दूध डाल दिया तो वह दूध भी पानी की संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। भले ही दूध पानी की संज्ञा को प्राप्त हुआ या पानी दूध की संज्ञा को प्राप्त हुआ, फिर भी दूध दूध है, पानी पानी है। दूध के परमाणु पानी रूप नहीं हुए, जल रूप नहीं हुए, और जल के परमाणु दूध रूप नहीं हुए। ऐसे ही आत्म प्रदेशों के साथ कार्बन वर्गणाएँ या नोकर वर्गणाएँ, पुद्गल की कोई भी वर्गणा आत्म प्रदेशों के साथ एक में होने के बावजूद भी एक भी वर्गणा व परमाणु आत्म प्रदेश रूप नहीं होते, और आत्मा का एक भी प्रदेश पुद्गल में नहीं होता। पुद्गल पुद्गलमय है, था, रहेगा। चैतन्य में जो प्रदेश हैं वे चैतन्य में थे, हैं और रहेंगे, किंतु व्यवहार के बिना निश्चय संभव नहीं। जो बाह्य चर्म चक्षुओं से दिखाई देता है, कर्ण के द्वारा, शब्दों के द्वारा जाना जाता है, वह इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब अजीव है, जीव नहीं है। उस अजीव के साथ मिला हुआ जीव अशुद्ध हो जाता है, किंतु जीव की प्रवृत्ति जो अजीव के साथ मिला है तो उसकी प्रवृत्ति इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है, इंद्रिय गोचर है। इसलिए पुद्गल में जीव की प्रवृत्ति को देखकर ये व्यवहार में कहा जा सकता है कि जीव है, चाहे वह जीव कितनी भी पुद्गल की वर्गणाओं को संग्रह किया, वर्ग वर्गणा स्पर्धक, चाहे वह जीव उन कर्मों से बना है, फिर भी उसे जीव ही कहा जा रहा है, किंतु शुद्ध निश्चय ने कहेगा है नहीं। रस्सी से लकड़ी के गट्ठर को बांध दिया और ले जा करके किसी लकड़हारे ने बाजार में रख दिया। खरीदने वाले ने पूछा ये लकड़ी का गट्ठर कितने पैसे का है? ये नहीं कहा ये रस्सी से रहित लकड़ी का गट्ठर
रस्सी वाला लकड़ी का गट्ठर ही कहा जा रहा है, रस्सी उसी में आरोपित है। यदि किसी दूध वाले ने किसी ग्राहक को दूध दिया, उसने दूध लिया, तो दूध 1 लीटर दूध कितने रुपए का है, तो उसने कहा इतने रुपए का। उसने 1 लीटर दूध की थैली और पैकेट दे दिया। ये नहीं कहा कि ये थैली अलग है, दूध अलग है। उस समय यदि तौल करके देगा तो थैली सहित। आप मार्केट में जाते हो, कोई भी वस्तु लेते हो, तो वस्तु के साथ वो एक कागज़ या पॉलीथीन की कोई पैकेट बनाता है, उसमें सामान रखता है। अब आपके हाथ में जैसे कोई पॉलीथीन है, लेकर जा रहे हैं, आपके मित्र ने पूछा क्या है, शक्कर है। अरे भाई, शक्कर तो उसके अंदर है, बाहर तो पॉलीथीन है। गाड़ी में माल जा रहा था, भाई क्या लेके जा रहे हो, सरसों है। ये सरसों तो बोरे के अंदर है, बाहर तो बोरा है, किंतु सरसों के निमित्त से बोरे को भी कह दिया सरसों है। ऐसे ही व्यवहार किया जाता है। व्यवहार सर्वथा मिथ्या नहीं है। व्यवहार में जो आरोप किया जा रहा है, उस द्रव्य के संबंध से किया जा रहा है। द्रव्य का संबंध नहीं है तो व्यवहार भी संभव नहीं है। जैसे डिब्बे में दूध रखा हुआ है, उसे दूध का डिब्बा कहा जा सकता है। जिसमें दूध नहीं रखा, मट्ठा रखा है, तो उसे दूध का डिब्बा नहीं कहेंगे। जैसे डिब्बे में घी रखा है तो घी का डिब्बा, घी नहीं है तो घी का डिब्बा नहीं कहेंगे, खाली डिब्बा, प्लास्टिक का डिब्बा या कोई भी आप कह सकते हैं। तो उसके संपर्क से, संसर्ग से, संबंध से वह भी नाम प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही जीव के संपर्क से, संबंध से, जीव के साथ रहने से ये पुद्गल भी जीव नाम प्राप्त कर लेता है। जैसे विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख भी बैठ जाए तो कोई व्यक्ति पूछता है, भाई ये सभा किन की है, पर विद्वानों की है। उसमें एक मूर्ख है, विद्वानों के साथ वह भी विद्वानों की श्रेणी में आ गया। यदि कहीं घोड़े जा रहे हों, उनके बीच में एक गधा आ जाए, तो ये नहीं कहेंगे इस गधे को छोड़कर ये कितने घोड़े हैं, भाई ये कितने घोड़े हैं। वह गधा भी उस समय घोड़ों की श्रेणी में आ जाता है। बहुतायत होती है तो बहुतायत के माध्यम से कथन करते हैं, उसी का नाम दिया जाता है। देखो, चुनाव होते हैं, माना कभी चुनाव हुए, और चुनाव में आपने देखा जैसे माना कि लगभग 64% मतदान हुआ। उसमें कोई व्यक्ति जो कैंडिडेट कितने खड़े हुए, जिसके माना कि 15-20% भी वोट आ गए, तो वह विजयी हो सकता है। अब 100 में से यदि 15-20% वोट आ गए, विजयी हो गया, तो वह बहुमत सिद्ध कर दिया, भाई विजयी हो गया वह, क्योंकि उसके साथ बहुत मत है, बहुत उसके पास वोट हैं। अब यथार्थ में देखो तो 100 में से यदि 15-20 उसके पास है तो कौन से ज़्यादा हो गए। 20% उसके पास, 64% मतदान हुआ, वो उसमें से जो बचे 44% में 4-5 लोगों में बट गए, तो इसलिए वे हार गए। किंतु विजयी हुआ, उसके पास अन्य की अपेक्षा से ज़्यादा है। ऐसे ही यदि कहीं गेहूं का खेत है, बीच बीच में सरसों पड़ी हुई है, डिपार्टमेंट विभाग करने के लिए अलग अलग कर देते हैं किसान लोग। पूछा ये खेत किसका है, गेहूं का, उसमें सरसों के पेड़ हैं, सरसों है, किंतु गेहूं में इंक्लूड कर दिया, भाई सरसों की मात्रा कम है, गेहूं की ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है कह दिया। किंतु फिर भी समझना ये है, सरसों का पेड़ सरसों का पेड़ है, गेहूं का पेड़ गेहूं का पेड़ है। सरसों का पेड़ गेहूं का पेड़ नहीं हो जाएगा, गेहूं का पेड़ सरसों का पेड़ नहीं हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा के साथ आत्म प्रदेशों में चाहे कर्म कम हो चाहे ज़्यादा, अयोग केवली भी अभी संसारी हैं और निगोदिया जी भी संसारी है। एक निगोदिया शरीर में अनंत जीवों का वास है, और लघु स्कंद में भी इतनी कारमान वर्ग, इतने कर्म प्रदेश बंधे पड़े हैं कि वे भी जीव संज्ञा को प्राप्त हो रहे हैं।
और कोई दूसरा जीव इसके पास बड़ा विशाल नो कर्म है और नो कर्म के साथ कर्म भी बंधे हुए हैं। किसी जीव के पास कर्म जो बंधे हुए हैं जघन्य अवधि वाले हैं, मध्यम अवधि वाले हैं, उत्तम अवधि उत्कृष्ट अवधि वाले हैं। चाहे कर्मों की अवधि ज़्यादा हो चाहे कम हो, चाहे कर्मों का अनुभाग ज़्यादा हो या कम हो, चाहे कार्मण वर्णा जो कर्म है उनका प्रदेश कम हो या ज़्यादा हो, चाहे प्रकृति उसकी कोई भी हो, किंतु कर्मों से बंधा हुआ जीव, कर्मों से बंधा हुआ है, संसारी जीव है। किंतु जब जीव पर दृष्टि होती है तो फिर जीव दिखाई देता है, कर्म दिखाई नहीं देता। और जिसकी दृष्टि शुद्ध जीव पर है तो उसे शुद्ध जीव दिखाई देता है, कर्म अलग। और जब दृष्टि समूह रूप होती है तो उसे फिर वह दोनों से युक्त भी जीव दिखाई दे रहा है। किसका क्या प्रयोजन है, उस प्रयोजन के अनुसार वस्तु को व्यक्ति ग्रहण करता है। किसी दुकानदार के पास दुकान में बहुत सारी वस्तुएं हैं, किंतु जिसे जो वस्तु चाहिए उसकी निगाह उसी पर जाती है। कपड़े वाले की दुकान पर गया, मुझे तो ये कपड़ा चाहिए, अच्छा ये ऐसा, उसको देख रहा, दूसरा को दूसरी वस्तु देख रहा, तीसरा को तीसरी वस्तु देख रहा। तो जिसके लिए जो प्रयोजनभूत होता है उसे वही ग्रहण करता है। व्यवहार नए के लिए प्रयोजनभूत है अशुद्ध अवस्था, जीव और पुद्गल की सम्मिश्रण रूप अवस्था, किंतु शुद्ध निश्चय के लिए प्रयोजनभूत है शुद्ध दशा जीव की। व्यवहार ने कहिए कनक पाषाण, वह कनक पाषाण को ग्रहण करता है। जिस भट्टी में सोने को शुद्ध किया जाता है, कनक पाषाण को जला करके किट्टिकालिमा को जलाया जाता है, तो उसके लिए रॉ मेटेरियल कनक पाषाण है, वही चाहिए, उसको शुद्ध सोना नहीं चाहिए। वह कनक पाषाण को जला के शुद्ध सोना बनाता है। किंतु जो स्वर्णकार है, आभूषण बनाने वाला है, उसे कच्चा माल नहीं चाहिए, कनक पाषाण नहीं चाहिए, शुद्ध सोना चाहिए। उसके लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल अलग है, उसके लिए अलग है। जो भट्टी में सोने को तपा रहा है, शुद्ध कर रहा है, उसके लिए चाहिए कनक पाषाण मिले, कनक पाषाण मिले, कनक पाषाण मिले, उसका प्रयोजन कनक पाषाण का है। और जिसे आभूषण बनाने हैं वह कहेगा कनक पाषाण से मैं क्या करूँगा, पहाड़ जैसा ढेर भी लगा दो तो मेरे लिए प्रयोजनभूत नहीं है, मुझे तो शुद्ध सोना चाहिए जिससे मैं आभूषण बना सकूं। शुद्ध निश्चय ने जीव की शुद्ध दशा को ग्रहण करता है, अशुद्ध दशा को ग्रहण नहीं करता। किंतु व्यवहार ने जीव की अशुद्ध दशा को ग्रहण करता है, शुद्ध दशा को ग्रहण नहीं करता। छोटे बालक के लिए दूध प्रयोजनभूत है, उसे अन्य नाना प्रकार के व्यंजन पकवान नहीं। और जो बड़ा व्यक्ति है उसके लिए गरिष्ठ भोजन प्रयोजनभूत है। वृद्ध है उसके लिए दूध नहीं पचता, गरिष्ठ भोजन नहीं पचता, उसके लिए खिचड़ी दलिया प्रयोजनभूत है। तो जिसके लिए जो प्रयोजनभूत है वह वस्तु उसे मिल जाती है तो कहता वाह आज तो बहुत अच्छा रहा, आज तो मुझे ये वस्तु अमुक वस्तु मिली। सामने वाला कह रहा अरे इसकी भी प्रशंसा कर रहे हो तुम, खिचड़ी दलिया की प्रशंसा की जाती है, ये कोई भोजन है। दूसरा कहता है अरे भाई भोजन तो पकवान है, मिष्ठान है, 56 प्रकार के व्यंजन हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन हैं। छोटा वाला कहेगा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो दूध चाहिए, उसे दूध प्रयोजनभूत है। ऐसे ही सभी नयों का विषय अलग अलग है। एक नए से हर विषय को नहीं स्पर्श किया जा सकता, अलग अलग प्रकार से किया जाता है। एक दृष्टि से वस्तु को जब देखेंगे तो एक ही इसका गुण धर्म विशेषता दिखाई देगी, एक साथ सभी नहीं। प्रमाण के माध्यम से तो अनेक विशेषताएं एक बार में जानी जा सकती हैं, किंतु नए के माध्यम से एक से ज़्यादा नहीं, दो भी नहीं। तो यहाँ पर निश्चय और व्यवहार ने दोनों का आलम्बन लेकर के आत्मा के बारे में आचार्य महोदय कह रही हैं कि आत्मा और शरीर या आत्मा और कर्म ये अनादिकाल से दूध और पानी की तरह से मिले हैं। दूध और पानी की तरह से मिले होने के बावजूद भी दोनों एक नहीं हैं। णय होन्ति तस्य तानिदु, वे भाव जीव में नहीं हैं जो कर्म से जनित हैं।
जीव में तो वही भाव हैं, शुद्ध निश्चय ने कहेगा, जो कर्म से रहित भाव होते हैं, जो सिद्धों में होते हैं। सिद्धों के भावों को व्यवहार ने ग्रहण नहीं करेगा, और करेगा भी तो कहेगा सिद्धों में ऐसा भाव पाया जाता है। तो सिद्धों को और सिद्धों के भावों को अलग अलग कर दिया, व्यवहार ने अभेद को भेद कर दिया, और संसारी जीव को कह रहा है वह व्यवहार ने। किंतु शुद्ध निश्चय ने वह शुद्ध जीव को कहेगा जो है सो है, उस जीव का जो स्वरूप है वही है, उससे अन्यथा नहीं, इतर नहीं, विपरीत भी नहीं, वही है। और वही वस्तु मुझे उस संसारी जीव में दिखाई दे रही है, उसे ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर कहा कि नय होंते तस्य तानिदु, वे उस जीव के नहीं होते, उपयोग गुणाधिको जम्मा। निश्चय नैशे जीव तो उपयोगमयी है। जीव कैसा है? जीवो उपयोगमो। अन्य अधिकार भी दिए, अमुतकर्ता सदैव परिमाणु भूता संसार अर्थो सिद्धो विश्व सोड गई, नव अधिकार दिए नियमचंद सिद्धांति देव ने। तो यहाँ पर एक उपयोग लक्षण को लिया, जीव उपयोगमयी है। उपयोग का आशय क्या है? उभय निमित्त वशात चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग। उभय निमित्त के वशीभूत होकर के चैतन्य के अनुविधायी परिणाम, अविनाभावी परिणाम वह उपयोग कहलाता है। उभय निमित्त कहिए तो ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना, इन दोनों के निमित्त से आत्मा की जो प्रवृत्ति है, आत्मा इन दोनों के माध्यम से चैतन्यता को धारण करती है, वह उपयोग है। आत्मा कूटस्थ नहीं है, आत्मा वह परिवर्तनशील नहीं है कि कभी पुद्गल से, जीव से पुद्गल हो जाए, आत्मा पुद्गल हो जाए, कभी आकाश तक हो जाए, कभी काल या धर्मद्रव हो जाए, ऐसी परिवर्तनशील नहीं है। ऐसी भी नहीं है कि आत्मा तो आत्मा रहे और आत्मा में कभी पुद्गल के गुण आ जाएं, कुछ धर्मद्रव्य की आ जाएं, अधर्मद्रव्य की, आकाश के काल के, ये भी संभव नहीं है। जो आत्मा के गुण थे वे आत्मा के गुण आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। आत्मा के गुण नष्ट नहीं होते, कभी ऐसा हो जाता है छुप जाते हैं। जैसे बादल, सघन बादल आकाश में हों तो सूर्य चंद्र आदि छुप जाते हैं, आकाश में ग्रह नक्षत्र तारे छुप जाते हैं, नष्ट नहीं हो जाते। जैसे बादलों से छुप गए, ऐसे ही कर्म के आवरण से आत्मा के गुण हमारे भी छुप गए हैं। हवा चलने से जैसे बादल हट जाते हैं तो सूर्य चंद्र तारे आदि दिखाई देते हैं। ऐसे ही तपस्या, संयम युक्त तपस्या, और जब तपस्या के द्वारा की जाती है तो तप की अग्नि व संयम की हवा से वे कर्मों की परतें हटती जाती हैं, तप की अग्नि से वो जल जाती हैं, और फिर ध्यान की हवा के माध्यम से वह भस्म उड़ जाती है, तो गुण निखर जाते हैं। तो यहाँ का उपयोग गुणाधिको जम्मा, जम्मा यानी चूँकि ये जीव तो उपयोगमयी है, गुणाधिको गुण से समन्वित है, या चैतन्य आदि जीव के गुण हैं, उन गुणों से जीव समन्वित है, उन गुणों से जीव सहित है, उनसे रहित कभी होता नहीं। तो ऐसा ये गुणाधिको जीव हो किस प्रकार पुद्गल में हो सकता है? जीव में पुद्गल के गुण कैसे आ सकते हैं, और जीव के गुण पुद्गल में कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। शुद्ध निश्चय ने कहेगा कि पुद्गल की शुद्ध दशा परमाणु, जीव की शुद्ध दशा सिद्धत्व, अन्य चार द्रव्य शाश्वत शुद्ध हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। किंतु जीव की यह शुद्ध दशा संसारी दशा, पुद्गल की यह शुद्ध दशा स्कंध। तो ये अशुद्ध, इसका आशय है ये पुद्गल शुद्ध भी होता है, अशुद्ध भी होता है, और जीव शुद्ध भी होता है, अशुद्ध भी होता है। किंतु जीव और पुद्गल में एक विशेषता है, जीव यदि एक बार शुद्ध हो गया तो ये कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता। पुद्गल एक बार शुद्ध होकर के पुनः अनेक बार अशुद्ध भी होता है, पुनः शुद्ध होता, अशुद्ध होता, ये चलता रहता है क्या। तो पुद्गल की विशेषता है, क्षय द्रव्य में केवल पुद्गल ही ऐसा है जो अनेक बार शुद्ध होकर के अनेक बार शुद्ध होता है। जीव की विशेषता एक अनादिकाल से तो अशुद्ध ही था, आज तक अभी अशुद्ध है, किंतु शुद्ध हो सकता है। और चार द्रव्यों की विशेषता ये है,
धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये अनादिकाल से शुद्ध ही थे, शुद्ध ही हैं और शुद्ध ही रहेंगे। इन्हें कभी भी अशुद्धता प्राप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आचार्य महोदय बता रहे हैं, व्यवहार ने ऐसे भी जीव के स्वरूप को समझो और जानो, निश्चय ने ऐसे भी जीव के स्वरूप को समझो और जानो, तभी आप आत्मा को समझने में सक्षम होगे। जब तक आत्मा को जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे, और जानोगे मानोगे नहीं तो आत्मा को प्राप्त कैसे करोगे, आत्मा का अनुभव कैसे करोगे, और आत्मा में विद्यमान जो कर्म प्रदेश हैं उन्हें निकाल के बाहर कैसे करोगे। जब आपको अपने भवन का, महल का, किले का मालूम ही नहीं है तो उसके अंदर प्रविष्ट शत्रुओं को कैसे भगाओगे, कैसे उनका हनन करोगे और कैसे आप स्वतंत्रता को प्राप्त करोगे। अतः जानना परम आवश्यक है, और जान करके, समीचीन से जान करके उसे मानना भी परम आवश्यक है, और जान करके मान करके फिर अपने स्वत्व को प्राप्त करने के लिए परतंत्रता के कारणों को नष्ट करना भी परम आवश्यक है। जो शत्रु हैं आत्मा के, उन शत्रुओं को आत्मा में से बाहर निकालना परम आवश्यक है। तभी आत्मा का स्वातंत्र वैभव प्राप्त हो सकेगा, शाश्वत शुद्ध स्वाभाविक वैभव प्राप्त हो सकेगा। इस संबंध में सत्ता मनोरी गाथा में इस प्रकार समझने का हमने प्रयास किया। शेष कथन विस्तार से पुनः समय आने पर हमें जानना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।